हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। स्टूडेंट्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक और नोटिफिकेशन आ गया है। यहाँ पे अब 10th, यहाँ पे 12th और डिप्लोमा वालों के लिए भी जॉब्स है और साथ के साथ कुछ जॉब्स स्पेशलिस्ट भी हैं यहाँ पे। आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो कैटेगरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो कैटेगरी है, कैटेगरी जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो कौन सी है, लेट्स सी। सो यहाँ पे जो कैटेगरी है दैट इज जो पोस्ट आई है ये नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की आई है नॉर्दर्न रीजन में। आपको याद होगा यहीं पे इसी चैनल पे एक वीडियो बनाया था हमने जो कि ईस्टर्न रीजन के लिए था। अभी जो रीजन है वो है नॉर्दर्न रीजन। इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एमपी, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड। यहाँ पे पोस्ट निकली है। कौन कौन सी पोस्ट निकली है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी निकली है। कौन कौन सी? सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए। ये वाली वैकेंसीज यहाँ पे निकली है। ये जो फायर सर्विस वाली है ये 12th वालों के लिए है, बाकी जो है वो स्पेशलाइजेशन वाली है। तो आइए बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले अप्लाई करने की जो डेट है वो है 4 फरवरी से, आप यानी कि आज से अप्लाई कर सकते हैं। 5 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो पूरा एक महीना है आपके पास अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो पोस्ट जो है वो कितनी है? सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की 4 है। सो सॉरी। अकाउंट्स की जो है वो 21 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 47 है और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की जो है वो 152 है। ठीक है, इनमें आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज लगभग 250 के आसपास है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो देखते हैं। उससे पहले सैलरी देख लेते हैं। जो आपका सीनियर असिस्टेंट है उसका जो बेसिक पे है वो 36,000 रुपये से स्टार्ट है। यानी कि आप लगभग मान के चलिए कि 70,000 के आसपास सैलरी होगी, 65-70,000 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी इन हैंड, जो सारी चीज़ें मिला के होंगी। और जो दूसरा जूनियर असिस्टेंट है उसका बेसिक पे 31,000 है, लेकिन बहुत सारे अलाउंसेस बेनिफिट मिलते हैं। तो ये लगभग आप मान लीजिए कि 60 से 65,000 रुपये के बीच में सैलरी मिल जाएगा आराम से। एज लिमिट की बात करते हैं। मैक्सिमम जो एज लिमिट है यहाँ पे अप्लाई करने की वो 30 ईयर है और ये देखी जा रही है 5 मार्च 2025 तक। SC ST को रिलैक्सेशन है, OBC को भी रिलैक्सेशन है। SC ST को 5 साल, 3 साल OBC को, PWBD को 10 साल। तो ऐसे रिलैक्सेशन जो है वो रहते ही हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला सीनियर असिस्टेंट है इसमें आपको मास्टर चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में। मास्टर इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, या फिर उल्टा मास्टर इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। तो हिंदी इंग्लिश वाले जो हैं, राजभाषा वाले, ट्रांसलेटर वाले, वो इसके अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने भी लिटरेचर पढ़ा हुआ है, जिन्होंने भी इंग्लिश या हिंदी में कुछ किया हुआ है, वो कर सकते हैं। दूसरा लेवल है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स वाला। इसमें अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट, जिसमें से प्रेफर किया जाएगा बीकॉम वालों को, और कंप्यूटर की जो लिटरेसी है, कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए और 2 साल का आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई। फिर है तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए क्या है? डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में हो आपका, या टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग में अगर है, और आपको भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये वाली जो जॉब्स है इसमें रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। ये एक्सपीरियंस फर्स्ट वाली जॉब में भी है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट वाली जॉब तो इसमें भी जो एक्सपीरियंस है वो आपको जो है मांगा गया है। किसके अंदर? जो कि आपके पास ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा वाले टाइप के जो लोग हो गए उसके लिए। अच्छा, अब जो मेन आती है जिसमें 12वीं पास बच्चा भर सकता है या डिप्लोमा पास जो बच्चा है वो भर सकता है, वो ये वाली पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। ये जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट फायर वैकेंसी, इसमें या तो 10वीं के साथ आपका कोई डिप्लोमा हो। डिप्लोमा किस में हो सकता है? मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर में। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर वाले जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वही भर सकते हैं, या फिर 12वीं, कोई भी 12वीं हो किसी भी स्ट्रीम से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपको एक हैवी व्हीकल जो है उसका एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास मीडियम व्हीकल लेवल है तो उसका 1 साल पहले का एक वो कम से कम आपने लाइसेंस बनाया हो, और अगर लाइट वाला है तो 2 साल पहले आपने बनाया हो वो लाइसेंस। ऐसा वाला लाइसेंस आपको साथ में चाहिए होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें और क्या है देखते हैं।
यहाँ पे आपको मेडिकल जो है वो देना पड़ेगा, बिकॉज ये फायर सर्विस है। तो मेडिकल जो आपके टेस्ट हैं वो होंगे, तो आपको फिजिकल फिटनेस में जो है वो अच्छा होना पड़ेगा, चाहे वो आई साइट है या हियरिंग है, स्पीच है, हर चीज़ में आपको चेस्ट वेट जो है मेडिकल यहाँ पे लिखी हुई है चीज़ें, उसी के अंदर आपको भरना है। अब बेटा यहाँ पे जो पेपर होगा, जैसे सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज वाला है, तो इसमें रिटन एग्जाम होगा और कंप्यूटर लिटरेसी का जो टेस्ट होगा वो भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे। 50% आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, 50% आपका एप्टीट्यूड आएगा, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश 50% ये आएगा, 50% आपका टेक्निकल। सेम अगर आप सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में जाते हैं, सेम वही चीज़, 50% आपका सब्जेक्ट वाला, इसमें अलग है, 70% आपका सब्जेक्ट वाला है, 30% आपका जीके जीएस जो आपका इंग्लिश रीजनिंग है वो वाला आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में भी 70-30 का रेशो है। और चौथा स्टेट है ये वाला जिसमें ज़्यादातर बच्चे भर सकते हैं, इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 50% रिलेटेड आएगा आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, मतलब आपकी जो पोस्ट है उससे रिलेटेड, और 50% आपका जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश यही आएगा, 50% आपका फायर सर्विस से रिलेटेड आएगा, क्योंकि वो पोस्ट आपकी जो है उसी से रिलेटेड है। पेपर बेटा ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। और आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी देना पड़ेगा, जो भी ये इसके अंदर हैं फायर वाले, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, ठीक है। मेजरली इसके अंदर यही चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर्म की फ़ीस कितनी है वो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें बॉन्ड भी रहता है शुरू में, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बॉन्ड भी रहता है, बॉन्ड भी आप पढ़ लीजिएगा। फीस कितनी है, 1,000 रुपये है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों की, बाकी सब के लिए, वुमेन के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए फ्री है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 5 तारीख तक का टाइम है भरने का, आप देख लीजिए, आपको अगर ये इंटरेस्ट है इसके अंदर तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप हमारा जो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मेरा जो अकाउंट है वो है मैथ्स बाय करण सरदाना। ऑल्सो वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज। अगर आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप 2 चीज़ें ले सकते हैं, एक तो प्राइम टेस्ट सीरीज़, एक तो प्राइम टेस्ट सीरीज़। प्राइम टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, हज़ारों टेस्ट मिल जाते हैं। दूसरा, आप एक काम और कर सकते हैं, एसएससी महापैक ले सकते हैं। अब जितने भी ये एग्ज़ाम होते हैं, या तो कुछ एग्ज़ाम बैंक जैसे होते हैं या एसएससी जैसे होते हैं, तो इनका पैटर्न जो होता है वो ज़्यादातर एसएससी वाला होता है। तो एसएससी महापैक लेके एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करके आप इसको भी बिल्ड कर सकते हो। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं अड्डा के, तो Y985 जो कूपन कोड है वो यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हो। तो जो भी बच्चा 12वीं पास है और चाहता है कि इसमें जाना, तो 12वीं पास जा सकता है फायर सर्विस में, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बाकी पोस्ट में एक्सपीरियंस चाहिए। तो 12वीं पास वालों के लिए सुनहरा मौका है, इसे गवाई मत। आप प्राइम टेस्ट सीरीज ले लो, उसमें आपको टेस्ट मिल जाएंगे बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए। Y985 इज माई कूपन कोड। और आप एसएससी महापैक से भी इसकी तैयारी कर सकते हो, ये कोर्स है वो टेस्ट सीरीज है, ठीक है बच्चों। कोई आपको पूछना है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे मैंने आपको इसका पीडीएफ जो है वो दे देना है, वहाँ से आप पूरा पीडीएफ देख सकते हो। थैंक यू सो मच। कुछ पूछना है आपको तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और भी वीडियोस ऐसे आपके लिए लाते रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल को, अड्डा के 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।